हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीखकर में, जहां अपन चर्चा करने वाले हैं रीट सी टेट जो साइंस एग्ज़ाम है उसकी अपनी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है और टॉपिक अपना शिक्षण विधियाँ, इसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्ग्यूसन के अनुसार सहसंबंध का उद्देश्य दो चरों में। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट मात्रा का पता लगाना, सेकंड ऑप्शन दे रखा है अंतर का पता लगाना, थर्ड संबंध का पता लगाना और चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन इसमें से क्या होगा? सही ऑप्शन होगा मात्रा का पता लगाना, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जाता है, किंतु विश्लेषण विधि से तिनका स्वयं घास से बाहर निकल आता है। यह कथन किसका है? आर्मस्ट्रॉन्ग, थॉर्नडाइक, प्रोफेसर यंग या पावलोव का? तो यह कथन किसका है? यह प्रोफेसर यंग का है। नेक्स्ट, ज्यामिति का संबंध किस क्षेत्र से होता है? मापन, मूल्यांकन, अधिगम या सांख्य विधि? तो ज्यामिति का जो संबंध होता है वह मापन से होता है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, क्रियात्मक पक्ष में निम्न में से कौन से स्तर शामिल होते हैं? तो उत्तेजना व कार्यवाही, नियंत्रण समायोजन, स्वाभाविकरण व आदत अथवा कौशल और उपयुक्त सभी, चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, फिर शिक्षा की प्रक्रिया के प्रमुख घटकों में शामिल है शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम और उपयुक्त सभी। तो इसमें जो तीनों ऑप्शन यानी शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम सही है, उपयुक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट, गणित के अध्ययन से कौन सी योग्यता का विकास होता है? आगमन, निगमन, सामान्यीकरण या उपयुक्त सभी? तो इसमें अपन देखेंगे आगमन, निगमन, सामान्यीकरण तीनों सही है, उपयुक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रायोजना विधि के सोपान व पदों में कौन कौन से शामिल होते हैं? तो इसमें देखिए, परिस्थिति का निर्माण व योजना का चयन करना, योजना का कार्यक्रम बनाना व क्रियान्वयन करना, योजना के कार्य का मूल्यांकन करना व लेखा जोखा करना, यानी उपयुक्त सभी सही होंगे। नेक्स्ट देखिए, उद्देश्य कथन का संबंध होता है प्रकरण से, नवीन ज्ञान से, दोनों से या कोई नहीं। तो उद्देश्य कथन जो होता है उसका जो संबंध होता है वह अपन देखते हैं मुख्य रूप से उपयुक्त फर्स्ट व सेकंड, यानी कि प्रकरण व नवीन ज्ञान से होता है। किस प्रकार का सहसंबंध स्थापित करने में शिक्षक की प्रमुख भूमिका होती है? क्रमबद्ध तथा प्रासंगिक दोनों, प्रासंगिक और इनमें से कोई नहीं। तो यह प्रासंगिक, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उस सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि का नाम बताइए जो बेलनाकार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु उपयुक्त है। तो वह कौन सी है? समीकरण विधि, प्रयोगशाला विधि, आगमन निगमन और आगमन विधि। तो वह विधि कौन सी होगी? वह होगी आगमन निगमन विधि, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गणित के शिक्षक में कौन सी विशिष्ट योग्यता नहीं होती है? नवीन मूल्यांकन प्रणाली का ज्ञान, बाल विज्ञान का ज्ञान, गणित की पाठ्य सह सामग्री क्रियाओं का ज्ञान या इनमें से कोई नहीं। तो गणित के शिक्षक में कौन सी विशिष्ट योग्यता नहीं होती है? तो वह इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, ईजे सिम्पसन के अनुसार क्रियात्मक पक्ष के स्तरों में निम्न में से कौन कौन से स्तर शामिल हैं? प्रत्यक्षीकरण व व्यवस्था, कार्यप्रणाली, निर्देशात्मक व जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया या सभी? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों में शामिल है। तो पाठ्यक्रम निर्माण में मनोवैज्ञानिक व तार्किक क्रम का सिद्धांत है, उपयोगिता, सामाजिक आदर्श व दूरदर्शिता का सिद्धांत, थर्ड विविधता, लचीलापन, प्रजातांत्रिक मूल्यों को समाहित करने का सिद्धांत, तीनों सही है। तो चौथा ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, किसी विषय को पाठ्यक्रम में विशेष महत्व देने के लिए उस विषय को किन दृष्टिकोण से देखा जाता है? तो ऑप्शन फर्स्ट देखिए, इसके अंदर देर का अमुक यानी उस विषय की बच्चों के दैनिक जीवन में उपयोगिता, फिर अमुक विषय से बच्चों को मानसिक अनुशासन में सहायता मिलती है या नहीं,
या अमुक विषय का सामाजिक व सांस्कृतिक महत्व, तो इन तीनों को ध्यान में रखा जाता है। ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालकों को कम से कम बताया जाए और जितना अधिक संभव हो उनको सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह कथन किसका है? जॉन लॉक, नेपोलियन, हर्बर्ट स्पेंसर और क्यूबी। तो यह कथन किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर का है। नेक्स्ट देखिए, प्रस्तावना का स्वरूप होता है सदैव परिवर्तनशील होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए, छात्रों के स्तरानुकूल होना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो प्रस्तावना का जो स्वरूप होता है इसमें उपरोक्त सभी सही आएंगे, तीनों सही है। परिवर्तनशील भी होना चाहिए, प्रासंगिक भी होना चाहिए और छात्रों के स्तर के अनुकूल भी होना चाहिए। गणित का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किससे है? रसायन विज्ञान, इतिहास, भौतिक विज्ञान या नागरिक शास्त्र से। तो गणित का सर्वाधिक जो घनिष्ठ संबंध होता है ना वह भौतिक विज्ञान से होता है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, पाइथागोरस ने अपने प्रमेय की खोज की खुशी में 100 बैलों की बलि चढ़ाई थी और आर्किमिडीज तो अपने सिद्धांत की खोज के बाद अपना नंगापन भूलकर खुशी से प्रस्फुल्लित हो गया था। उपयुक्त कथन गणित के किस मूल्य की ओर इशारा करते हैं? फर्स्ट, सौंदर्यात्मक या कलात्मक मूल्य, नैतिक मूल्य, अनुशासन संबंधी मूल्य या प्रयोगात्मक मूल्य। तो किस ओर इशारा करते हैं ये? सौंदर्यात्मक या कलात्मक मूल्य, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, पूर्ण अंकित चित्र किसी विषय के तथ्य दृढ़ एवं निश्चित करने में इतने सहायक तथा सफल नहीं होते जितने कि सामने बने हुए चित्र होते हैं। यह कथन किसका है? हब्स, जे विलर्ड गिब्स, वार्नेट और बीएस ब्लूम। तो यह कथन किसका है? वार्नेट का है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम जो बालक की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार निर्मित किया गया है उसे निश्चित रूप से उसकी रचनात्मक शक्तियों के विकास का प्रयत्न करना चाहिए। यह कथन किसका है? टी रेमांड, मुनरो, हार्न या फ्रोबेल। तो यह कथन किसका है? टी रेमांड का है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, किसके अनुसार गणित तर्क समस्त विचार, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है? गुलिन, मायर्स व ब्योलर, गुड्डे व हेट, ब्योलर और डटन। तो इनमें सही कौन सा होगा? डटन, चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, वह परीक्षण जिसमें बालक विशेष की कमजोरी अथवा विशिष्टता का परिचय प्राप्त किया जाता है? व्यक्ति केंद्रित, समूह केंद्रित, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो वह क्या होगा? व्यक्ति केंद्रित होगा, फर्स्ट ऑप्शन। किसके अनुसार अनुसंधान विधि शिक्षण की वह विधि है जिसके द्वारा हम बालक को एक अच्छे अनुसंधानकर्ता व खोजी के रूप में देख सकते हैं? जॉन लॉक, प्रोफेसर एच.ई. आर्मस्ट्रॉन्ग, हर्बर्ट स्पेंसर और क्यूबी। तो सही ऑप्शन क्या होगा? प्रोफेसर एच.ई. आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपस्थिति के आधार पर अंक प्रदान करना निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? अंतराल मापनी का, शाब्दिक मापनी का, अनुपात मापनी या क्रमिक मापनी का। तो यहाँ पर निर्माण किसका करता है? क्रमिक मापनी का निर्माण होता है, चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए फिर, अनीस गणित का प्रतिभाशाली छात्र है, उसकी योग्यताओं को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन अधिक सहायक होगा? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करना, कक्षा का मॉनिटर बनाना, अग्रिम प्रकरणों का अलग से शिक्षण करना और चौथा गणित से संबंधित प्रयोजनों के विकास में सहायता करना। तो सही कौन सा होगा? चौथा ऑप्शन ही होगा। गणित में प्रतिभाशाली है तो गणित से संबंधित प्रयोजनों के विकास में सहायता करना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणित शिक्षण में विद्यार्थी करके सीखना, समस्या समाधान व अनुभव द्वारा सीखना जैसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर ज्ञान प्राप्त करता है। गणित शिक्षण द्वारा बालकों की जिज्ञासा, रचनात्मक प्रवृत्ति, आत्मतुष्टि, आत्मप्रकाशन आदि मानसिक भावनाओं की संतुष्टि होती है। उपयुक्त तथ्य गणित के किस मूल्य की ओर इशारा करते हैं? जीविकोपार्जन, अंतर्राष्ट्रीय, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। तो किस मूल्य की ओर इशारा करते हैं ये करते हैं मनोवैज्ञानिक, थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित शिक्षण को दो प्रमुख विधियां जिनका प्रयोग अधिकतर रेखा गणित के शिक्षण में किया जाता है कौन सी शामिल है? विश्लेषण, संश्लेषण, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो विश्लेषण और संश्लेषण दोनों सही होगी, थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटकों में शामिल है तो कौन से घटक होंगे? शिक्षा व्यवस्था एवं परीक्षा प्रणाली, शासन प्रणाली, सामाजिक परिवर्तन
राष्ट्रीय आयुक्त समितियां या उपयुक्त सभी, तो इसमें भी कौन सा होगा, उपयुक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किसके अनुसार गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है? गुलीन मायर्स बोयलर, नेपोलियन बोयलर और डटन, तो किसके अनुसार है, नेपोलियन के अनुसार, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए, किसका करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट, सीखने के अनुभव प्रदान करते समय मूल्यांकन करना चाहिए, सही है। उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते समय मूल्यांकन करना चाहिए। थर्ड, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण तथा अधिगम प्रदान करने के बाद में मूल्यांकन करना चाहिए, ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी स्तरों पर मूल्यांकन करना चाहिए, चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बालक के गणित में प्रतिभावान होने का सर्वोत्तम संकेत कौन सा है? फर्स्ट, गणितीय लेखों को पढ़ने में रुचि लेना। सेकंड, गणित में अधिक व्यस्त रहना। थर्ड, गणित की कठिन समस्याओं को शीघ्रता से हल करना। और चौथा है पारंपरिक परीक्षाओं में समान रूप से अच्छे प्राप्तांक लाना। तो ऑप्शन बताइए सही कौन सा होगा कि किसी बालक के गणित में प्रतिभावान होने का सर्वोत्तम संकेत कौन सा है? बिल्कुल सही। अगर आप थर्ड ऑप्शन सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यानी गणित की कठिन समस्याओं को शीघ्रता से हल करना उसका सर्वोत्तम संकेत होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे मोस्टली 30 क्वेश्चन जो कि अपने टीचिंग मेथड से लिए गए हैं साइंस मैथ के। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो क्या करना है, शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।